अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है और गर्दन के साथ पट्टे में दर्द होता है। इसका निहायत उम्दा नुस्खा है जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, उनकी ये परेशानी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बैठने का काम कर रहे हैं। इसकी वजूहत भी आज मैं बताऊँगी कि ये क्यों हमारे दर्द होता है और इसका इलाज भी बताएँगे कि इसका इलाज आपने किस चीज़ों से करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, पट्टे में दर्द होता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो उन लोगों की आज परेशानी ख़त्म होगी और चीज़ें बहुत आसान भी हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं और ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इतने बेशुमार फ़ायदेमंद नुस्खे बताऊँ और वो भी उतने आसानी से आपको चीज़ें मिल जाए कि आप जो है आसानी से अपना इलाज कर सकें। और बाज़ लोगों को चीज़ें नहीं मिलती तो परेशान होते हैं कि बाजी हम इलाज कैसे करें, हमें ये सामान नहीं मिलता। तो आपको ये सामान ज़रूर मिलेगा। अगर जिन लोगों के सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है और ज़्यादा पढ़ाई की वजह से दर्द होना, इनकी वजूहत ये होती है कि गर्दन जैसे इंसान झुका के बैठा रहता है तो गर्दन में दर्द हो जाता है। पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो लोग पट्ठों का जैसे भाई बहुत ज़्यादा कपड़े धोती हैं लेडीज़ और घर का काम करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं, तो उनके पट्ठों में से होता है जिसे जलन हो रही है, तो मिर्चें सी लग गई हैं, तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, अकड़ाव हो जाता है। सुबह उठते तो गर्दन एक तरफ रहती है, दूसरी तरफ मोड़ने से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में आपने जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है सना मक्खी। सना मक्खी आपके घर में मौजूद होनी चाहिए क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बहुत सारे इसके फ़ायदे बता चुकी हूँ और इसका इलाज भी इसमें इतना मौजूद मैंने बताया है कि इतनी वीडियो में पिछले इलाज बता चुकी हूँ कि सना मक्खी से आप बेशुमार अपने जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सना मक्खी के बेहद फ़ायदे हैं। तो आज उन फ़ायदों में आपके सर का भी इसमें फ़ायदा मौजूद है जो कि आप इसका इलाज करेंगे। और इसके साथ देसी अजवाइन आपने ले लेनी है और ये भी आपके घर में मौजूद होनी चाहिए क्योंकि इससे भी मैं बेशुमार नुस्खे बता चुकी हूँ जो कि आपने बहुत सारी बीमारियाँ आपकी दूर हुई होंगी। और इसके बाद आपने लेना है नमक। नमक जो है ये आपने जो है आम नमक नहीं लेना, आपने ये लाहौरी नमक, सफ़ेद रंग का ये लाहौरी नमक है, ये आपने लेना, थोड़ा पिंक कलर का है, देखें ये आपने नमक लेना है। पिसा हुआ या कोई भी दूसरा नमक आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना जो कि पिसे हुए बहुत वाइट होता है, तो वो आपने हरगिज़ नमक नहीं लेना। इसको पाउडर बनाना है घर लाकर। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है, सना मक्खी आपने लेनी है 100 ग्राम और अजवाइन देसी आपने 100 ग्राम लेनी है। सफ़ेद नमक जो है लाहौरी आपने 50 ग्राम लेना है। अब आपने क्या करना है, इन सब का पाउडर बना लेना है। आधा आधा चम्मच आपने सुबह शाम खाना है पानी के साथ, यानी कि दोपहर का खाना खा रहे हैं जब और रात को खाना खा रहे हैं, आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। सुबह तो नाश्ता कर लेते हैं तो वही जो है आपने दोपहर ही हो जाती है, नाश्ता बाद लोग देर से करते हैं, तो अगर आप दवा खा रही हैं ये तो थोड़ा जल्दी नाश्ता कर लें। तो आपने सुबह शाम जो है दवाई का इस्तेमाल करना है। तो ये दवाई जो है आपके लिए बहुत, अगर ज़्यादा आपको परेशानी है, सर के ज़्यादा पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, गर्दन के साथ पट्टे में दर्द हो रहा है, तो आप जो है 3 टाइम भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, तो आपकी घर बैठे ही परेशानी दूर हो जाती है। तो ये बहुत उम्दा नुस्खा है। मर्द औरतें सब इस्तेमाल करें, छोटे बच्चों को ज़रा क्वांटिटी कम कर दें तो उनको भी आप दें, एक चुटकी दे दें तो ये जो है उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के जो है आपको मालूमात वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।